दोस्तों यार, दो चीजें ऐसी हैं जो ना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को बड़ी पक्की होनी चाहिए। एक क्या, ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन करना सबको पसंद है। दूसरा, अगर ट्रिक्स बनानी आ जाए ना फिर भूलती नहीं है या आप इसलिए आए हो। तो इन क्वेश्चंस को देख लो, एक बार नजर मार लो यार। आप हो गए यार क्या इमेजिंग क्वेश्चन सर, सारे के सारे क्वेश्चन देखो ये जो दे रखे हैं, इमेजिंग है ना। क्या इनको आप विदाउट पेन कर सकते हो? 20 सेकंड के अंदर कर सकते हो। पूरा कंसेप्ट बनाएंगे, पूरी ट्रिक बनाएंगे। चलो सीखते हैं वन बाय वन। एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया 3 - 4 कहां पे होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा सोचो। कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच की जो लाइन है उसको डिवाइड करता है 2:3 में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट क्या करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये जो लाइन है इसको 2:3 में डिवाइड करता है। लेट्स सपोज 2 इधर 3 इधर, 2:3 हो गया। दो पार्ट इधर आ गए, एक इधर आ गया। इस लाइन का इक्वेशन बताओ। अब एक तो बड़ा सिंपल तरीका है, ये पॉइंट पुट करके देख लो चारों में, जिसको सेटिस्फाई कर गया वो आंसर है। पर बहुत बार पेपर में ऐसा होता है चारों ऑप्शन को भी सेटिस्फाई करो। जी हाँ, क्योंकि यहां से तो बहुत सारी लाइन जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, इनफिनाइट में नहीं जा सकते, तो कोई भी 4 लाइनें लिखी जा सकती है। इसका मतलब ये ट्रिक कभी कभी तो काम कर सकती है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पहले हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मान लो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है A0, वाई एक्सिस पे 0 भी। अब एक लाइन जो A0 और 0B से जा रही है उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? 2 पॉइंट से लिख सकते हैं हम, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की हमने लिख दी। जब हमने ये लिखी, ये a उधर चला गया, ay - ab, x y वाले एक तरफ ले आए, ab से डिवाइड कर दिया सबको। व्हेन वी डिवाइड बाय ab वी विल गेट दिस। अब कभी भी आप ऐसा इक्वेशन देखोगे ना, ये वो लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस पे a डिस्टेंस बना रहा है और y एक्सिस पे b डिस्टेंस बना रहा है। तो ये आप सबको याद हो गया, x ओवर a y ओवर b। तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आ गए। अब हम ये कंसेप्ट ड्राइव कर रहे हैं, अभी ट्रिक भी सीखेंगे। अब ये पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं, 2:3 से क्या बनने वाला है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे हमने कहा है 2:3। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे a और b को लेके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये अपने पास क्या बनेगा, 3 को मल्टीप्लाई किया हमने a के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने b के साथ। तो अपने पास क्या आ गए, 3a/5 2b/5। अब ये हमने सेक्शन फार्मूले से निकाले, ये हमें दे रखे, दोनों को बराबर रख दिया। जैसे दोनों को बराबर रखा हमारे पास a और b आ गए, a 5 b -10। इसको वापस पुट कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्टिव मेथड, कंसेप्चुअल मेथड। अब इसको भी शॉर्ट बनाया जा सकता है, मैं एक बार वापस बता देता हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है, ये वाला x ओवर a y ओवर b इक्वल टू 1, सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाया, उसको x कोऑर्डिनेट 3 था, y का -4, a और b की वैल्यू आगे इसमें पुट कर दी, काम खत्म हो गया। लेकिन आप तो ट्रिक्स बनानी भी तो सीखोगे। चलो सीखते हैं फिर। जो लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, वीडियो को लाइक कर लो। आप देख रहे हैं इंडिया का लीडिंग एनिमेटेड मैथ है ना, जहां पर हायर और सेकेंडरी मैथमेटिक्स को विजुलाइज करके पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाए और टीचर्स खुद भी मैथ से प्यार करें और ऐसी टीचिंग सीखे बच्चे भी मैथ को प्यार करें। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। हमें एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, एक रेशियो दे रखी है m1 m2, और अपने को ये देखना है लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो हमने पहला कोऑर्डिनेट निकाला, सेक्शन फार्मूले से उसको x1 के इक्वल रख दिया, दूसरा निकाला उसको y1 के इक्वल रख दिया। फर्स्ट वाले से x1 का वैल्यू आ गया, दूसरे से y1 का आ गया, पर हमें तो a और b का चाहिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास a भी आ गया और b भी आ गया। अब a और b आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो m1 + m2 तो अपने पहली तरफ चले जाएंगे। यस, ये आप सबको करके देखनी है, ये आपकी ट्रिक तैयार होगी। मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया, ट्रिक तैयार करनी सिखा दी। अब ये जो ट्रिक आपको सिखाई है m1 m2 के साथ, ये पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराएगी वो देखते हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लो।
x1 y1 पॉइंट था, नीचे रख दिया। m1 प्लस m2 हमारे पास क्या है, स्लोप है। हमारे पास सेक्शन है दोनों m1 m2, इधर m2 और इधर m1 है। अब ये ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमारी रेशियो से 2:3, सो 2 कौन हो गया m1, 3 कौन हो गया m2। हमने वैल्यू पुट कर दी m1 और m2 और m1 प्लस m2, ये अपना आंसर आ गया। मजा आया ना। अब इस ट्रिक से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेरे को बताओ m1 m2 क्या है, उसने कहा बाइसेक्ट कर। बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट 1:1 बराबर हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। सो m1 m2 1 1 है, पॉइंट दे रखा है 5 और 2, पुट कर दो। x के नीचे x1, y के नीचे y1, दोनों को प्लस करोगे 1 + 1 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। मजा आया। कैसे लग रहा है आपको ट्रिक्स बनाना। यस, ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके अपने आंसर बताओ, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट बैठता है। डन। यस, तो अगर आप चाहते हैं ऐसे सारी ट्रिक्स को सीखना, मैथ से प्यार हो जाए और आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी क्रैक हो जाए, तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। ये नंबर आपका इंतजार कर रहा है। जाओ कोचिंग में, मिलकर पढ़ेंगे, खूब सारी नई चीजें सीखेंगे। राइट, मिलते हैं एक ऐसी प्यारी वीडियो के साथ।